हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग ये हमारा सब्जेक्ट है और हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, कॉलम बीम कनेक्शन। तो जो हमारा कॉलम बीम कनेक्शन है, इसमें हम इस ड्राइंग को पढ़ने वाले हैं और यह जो है आपका डिप्लोमा 6th सेमेस्टर या कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, जो कि आपका ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है। तो आज हम सब जो पढ़ने वाले वो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉलम बीम कनेक्शन। मतलब कि यदि आपकी कोई कॉलम खड़ी है और उस पर एक बीम ला के जोड़नी है, जो कि स्टील का केस है, तो हम किस प्रकार से उसको जोड़ते हैं उस बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैंने एक फिगर यहाँ पे बना रखा है जिसमें ये आपकी एक कॉलम खड़ी है और आपका ये क्या है, बीम आ गया है और इस कॉलम से इस बीम को क्या करनी है, हमें जोड़नी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं और कैसे इनका कनेक्शन करते हैं, इसी की ड्राइंग को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका कॉलम होता है किसी भी संरचना का ऊर्ध्वाधर मेंबर होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्टिकल मेंबर जो होता है वह होता है आपका कॉलम, ठीक है। जिस पे कौन सा लोड कार्य करता है, लोड हुआ इस पर किसी भी तरीके का आ सकता है। वैसे ज़्यादातर जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा आता है कि इस पे ऊर्ध्वाधर लोड कार्य करता है, ठीक है। इस पे ट्रांसफ़र लोड भी कार्य कर सकता है, ठीक है। ये अलग अलग स्थिति में होता है। हमें ये नहीं लोड कैसे कार्य करता है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसकी ड्राइंग के बारे में सीखनी है, ठीक है। और जो दूसरा आपका जो मेंबर है वो आपका है ये क्षैतिज मेंबर, और इस क्षैतिज मेंबर को ही हम बीम कहते हैं। इस बीम को इस कॉलम से किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से बांधते हैं, फिक्स करते हैं, इसी की ड्राइंग को बनाने वाले हैं। और हम इस ड्राइंग को जोड़ने के बाद हम किस किस मतलब कि तरीके से इसको देखेंगे। आपका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू देखने से कैसा दिखेगा, साइड व्यू से आपको देखने पे कैसा दिखेगा और सामने से देखने पे कैसा दिखेगा, इन तीनों व्यू के बारे में हम सब सीखेंगे कि किस प्रकार से किधर से देखने पे कैसा व्यू बनेगा और इसकी संरचना कैसी होगी। तो सबसे पहले कॉलम बीम कनेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कॉलम बीम कनेक्शन के कुछ भागों को जान लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, इसे आपको कहते हैं वर्टिकल मेंबर, ठीक है। इस ऊर्ध्वाधर वाले भाग को वर्टिकल मेंबर या तो कह सकते हैं आप कॉलम कहते हैं, ठीक। जो दूसरा आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला मेंबर, क्षैतिज वाला जो भाग दिख रहा है, यह आपका हॉरिजॉन्टल जो भाग होता है, इसी को कहते हैं बीम। देखिए, इस कॉलम में इस बीम को फिक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्लीट एंगल चाहिए, ठीक, फ्लेंज एंगल चाहिए, और दूसरा है रिविट, ठीक है। कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, हमें कनेक्शन करने के लिए 3 चैप्टर हमने स्टील स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट में पढ़ रखा है, जिसे आप कहते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। उसमें हमने 3 तरीके से कनेक्शन के बारे में पढ़ रखा था, जो कि आपका पहला था रिविट कनेक्शन, दूसरा था आपका बोल्ट कनेक्शन, और जो आपका तीसरा था वह था आपका वेल्ड कनेक्शन या झलाई जोड़ जिसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, जो कनेक्शन पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास 2 है, 2 क्या 3 है आपके पास, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो अभी जो आज हम पढ़ने वाले वो रिविट के बारे में, कि हम रिविट से इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को इस वर्टिकल मेंबर में कैसे फिक्स करते हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और साइड व्यू, एलिवेशन व्यू और टॉप व्यू देखेंगे कि किस प्रकार से दिखती है, ठीक है। अब देखिए, हम पहले इसके बारे में देखिए, ये जो आपका होता है ये वाला पूरा भाग, ये जो आपका ऊर्ध्वाधर वाला पूरा भाग होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल मेंबर और इसे कॉलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए जो नाम ये लिखते हैं वो आपका होता है यहाँ पे, इसके बारे में जो नाम होता है वो होता है IS, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो इस IS तो कॉमन रहेगी, ठीक है, और एक जो आपका आता है B, ठीक, ये आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ जो आती है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें रखी जाती है। क्या, एक L मतलब लाइट या हल्की, ठीक, दूसरा है आपका M मतलब मध्य भार, ठीक है, H मतलब हैवी वेट, ठीक है, और W अगर रख देंगे तो विड्थ मतलब चौड़ी धरण हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे H रख देता हूँ, ठीक है ना, ISHB, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय मानक भारी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, भारतीय मानक भारी बीम। तो इसको कुछ इस तरीके से व्यक्त करेगा और इसके लिए एक माप लिखेगा जो इसके आगे लिखी जाती है, बोल देगा कि 250
एट द रेट, ठीक है, 250 एट द रेट बोलेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ लोड दे देगा, बोलेगा 40 किलो न्यूटन, ठीक है, 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर ऐसा बोलेगा। लेकिन हमें जो आवश्यकता है इस कॉलम के लिए, हमें सिर्फ इतनी आवश्यकता होती है। इस कॉलम के बाकी जो डाटा है उनको जानने के लिए हमें सिर्फ इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब जो आपका ये दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है भाग, जो आपका ये वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी देखिए एक आपका एक आई सेक्शन दिख रहा है। ये जो आपका आई सेक्शन है, ये इसको भी हम डिनोट करते हैं क्या, आई एस। यहाँ पे मैं यल लिख देता हूँ, मतलब लाइट, मतलब हल्की, और यहाँ पे लिख देता हूँ बीम, भारतीय मानक हल्की बीम, भारतीय मानक हल्की बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोड आपकी ये जो इसकी माप दे देगी, बोल देगी सवाल में कि ये 200 है और एट द रेट, ठीक है, 200 एट द रेट ये बोलेगा 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ऐसे बोल देगा इसके बारे में। और बोलेगा कि दो माप देगा, एक बोलेगा ISHB या कुछ भी बोल सकता है, ये आपको सवाल में दिया जाएगा। मैंने ये सिर्फ समझने के लिए आपको बना रखा है। देखिए ये तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं, ठीक। अब देखिए जो इसमें दो चीज़ें समझने वाली, तीन चीज़ें वाली बातें देखना, जो ये वाली आपकी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है आपकी, ये दूरी होती है यहाँ से इस शीर्ष से इस शीर्ष की जो दूरी होती है वो आपकी ये दूरी होती है, ठीक है। इसे आप कहते हैं D से डिनोट करते हैं, ये आपकी होती है 200, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यम हो जाएगी, ठीक। और इसका जो ये आपकी ये दूरी होती है, ये इसे आप कहते हैं B। ये मैंने बता रखी है इसके पहले वाले लेक्चर में भी, स्टील में हमने जब सेक्शन के बारे में पूरी बात की थी, ठीक है। ये आपकी है B, ठीक है ना। ये है आपका जो आपकी ये क्या कह सकते हैं लाइट बीम है, इसकी चौड़ाई जो है ये आपको सवाल में हो सकता हो दी हो, अगर नहीं दी हो तो आप अपने अनुसार मान लेंगे, नहीं तो आप एक चीज़ और आपको एक काम करना है जो कि है आपका स्टील टेबल। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी स्टील टेबल के बारे में बताया था, वो आपकी है ये किताब, इसकी सहायता से हम B ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं दूंगा कैसे ज्ञात करते हैं, और मैं ये बताया हुआ हूँ भी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा भी यहीं लिख दूंगा और बता दूंगा कैसे लिखता हूँ, ठीक। ये हो गई आपकी, देखिए मैं B पता कर लूँगा, और जो आपकी इसकी कुछ मोटाई है ना, ये वाली जो मोटाई है, ये जो आपकी मोटाई है, ठीक, ये होती है आपकी यहाँ से, इसे आप कहते हैं TF, ठीक, इसे आप कहते हैं TF। और जो आपकी ये वाली मोटाई होती है, ये वाली जो मोटाई होती है, ये इसे आप कहते हैं TW, ठीक है ना। इसे मैं हिंदी में ले देता हूँ यहाँ पे, ये है आपकी वेब, ठीक है ना, ये आपकी वेब की मोटाई, ये आपकी है वेब की मोटाई, ठीक है ना। इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो ये कहूँगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की मोटाई, ठीक है। और फिर जो आपका ये वाला आपका है, ये वाला जो इसकी जो मोटाई होती है, ये जो फ्लेंज प्लेट है, इसकी जो मोटाई है उसे आप कहेंगे यहाँ से थिकनेस ऑफ फ्लेंज, या कैसे देंगे आप, फ्लेंज की मोटाई, ठीक है ना। यहाँ से ये आपकी हो जाएगी फ्लेंज की मोटाई। ये बातें आपको पता चल गई हैं। तो यहाँ पे ये मेरी जो आपका ये 36 मेंबर है, इसके बारे में पूरी बात चल गई है पता। और जो आपके ये जितने सदस्य इसके भाग के हैं, ये 36, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल सदस्य हैं जो इसके भाग हैं, वही भाग आपके कॉलम के हैं, आपके वर्टिकल सेक्शन के भाग हैं। देखिए अब मुझे ये दोनों सेक्शन तो मिल गए, अब मुझे इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के हम लगाते हैं एंगल सेक्शन। जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, जो आपका होता है आपका ISA, ठीक है ना। हम इनको जोड़ने के लिए अपने पकड़ के फिक्स करने के लिए क्या लगाते हैं, ISA। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, पहले ISA कैसे बनाऊंगा इसको समझने वाली बात आपको है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ISA की कुछ मोटाई होगी, जो मोटाई मैं यहाँ से मान लेता हूँ, ठीक है ना। और फिर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा ऐसे, और फिर मैं इसको लेके आऊँगा इधर, ठीक। देखिए ये जो आपकी होती है, ये आपकी एंगल सेक्शन होती है। ये समझेंगे आप, अभी देखा तो मैं कैसे बताता हूँ। देखिए ये आपकी एंगल सेक्शन हो गई, ठीक। और ये आपकी यहाँ से ये पूरी भाग ये, ठीक है। और इसकी जो ये वाली भाग है, ये इधर से आएगी और ये इस तरफ से आके मिल जाएगी, और ये आपका भाग इधर आके मिलेगा, और ये ऐसे
हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपकी यहाँ पे क्या बन गई, एंगल सेक्शन। देखिए मैंने एंगल सेक्शन यहाँ लगाया और इस एंगल सेक्शन से मैंने इसको और इसको फिक्स कर दिया, और इन दोनों को फिक्स करने के लिए मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे रिबिट लगा दी। ठीक है ना, मैंने क्या लगा दी, रिबिट लगा दी। ठीक, यही काम हम यही नीचे भी करेंगे और यही सेम यही काम मैं इस तरफ भी करूँगा और इस तरफ भी करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे मैं कर लेता हूँ जो आपकी है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बन गई आपकी, एंगल सेक्शन लगा के मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर दी, और यहाँ पे आपकी क्या दिखेगी, एक रिबिट दिखेगी। ठीक, ये मैंने ऊपर भी लगा दिया, मतलब ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिए। ये मेरी ऊपर नीचे से तो फिक्स हो चुकी है। देखिए अब जो आपका ये क्लीट एंगल, इसे आप कहते हैं क्लीट एंगल सबसे पहले। ठीक है, ये जो आपका क्लीट एंगल है इसे आप फ्लेंज पे आपने रखा है इसको, तो इसे फ्लेंज क्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है यहाँ पे, ये है हमारे फ्लेंज क्लीट एंगल। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, फ्लेंज। ठीक है ना, और यहाँ पे ये है क्लीट एंगल। ठीक है, फ्लेंज क्लीट एंगल, फ्लेंज क्लीट एंगल हो गई यहाँ पे मेरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम यही एंगल सेक्शन यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं बीच में। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि आपके ऊपर नीचे तो फिक्स है ही, लेकिन इसको बीच में भी आधार मिल जाता है बांधने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये आपका क्लीट एंगल सेक्शन बीच में। देखिए जब इधर मैं लगाऊंगा तो मुझे देखिए इस फ्लेंज प्लेट से ये वाली मोटाई दिखेगी। ठीक है ना, तो मैं मोटाई यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ना, ठीक, और मुझे इधर से दिखेगी ये कितनी दूरी तक लगी है। ठीक है, और इसको ये रहेगा यहाँ से ऐसे सीधा। ठीक, ये इसकी मोटाई हो गई, जो मोटाई आपको यहाँ दिख रही है। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ये रिबिट लगा दी। ठीक, रिबिट आपकी यहाँ भी लगती है, यहाँ भी रिबिट लगती है, और आपकी ये जो रिबिट जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है, यही वाली रिबिट आपकी इस फ्लेंज प्लेट से इस क्लीट एंगल के एक भाग से फिक्स हो जाती है, और ये जो दूसरा भाग है ये आपका जो दूसरा लाइट बीम वाला वो खंड है उसके वेब से ये इसको फिक्स कर ली जाती है। ठीक है, ये जो आपका है क्लीट एंगल, ये हम ऊपर भी लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ बना दी, और ये आपकी ऐसे ऐसे, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी मोटाई को ऐसे बना दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, रिबिट लगा दी। ठीक, ये आपकी यहाँ से ऐसे हो गई। आपको ये सही से नहीं दिख रहा होगा, देखिए आपकी जो ये वाली संरचना है, ये देखिए आपकी, मैं मान लेता हूँ कि कुछ ये वाली संरचना नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी आपकी संरचना। ठीक है, ठीक, ये आपकी संरचना कुछ इस तरीके से बनेगी जब आप क्या करेंगे, इधर से देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी रिबिट लगेगी, यहाँ भी आपकी क्या लगेगी, रिबिट। ये रिबिट इस एंगल सेक्शन के इस भाग से इस वेव को फिक्स करेगी, और जो दूसरा ये वाला आपका एंगल वो बीम का फ्लेंज प्लेट है, इस फ्लेंज प्लेट को ये जाम कर लेगी। ठीक है ना, और ये मेरी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है ना, ये इधर से ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे, और ये इधर आके ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे आपको सही से दिखेगा नहीं है तो फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसे आपको समझ में आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, ये काम इसी प्लेट को हम नीचे भी लगाते हैं, तो वो मेरी हो जाएगी यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये हो गई। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये बता देता हूँ कि इसकी ये मोटाई हो गई। ठीक, यहाँ पे लगेगी आपकी रिबिट। ठीक है ना, ये रिबिट आपकी लग चुकी है। तो अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि हम किस प्रकार से इसको फिक्स करते हैं। मैंने इस वाले भाग को यहाँ पे नहीं लगाया हूँ। ठीक है, मैं अभी जब ड्राइंग बनाऊंगा तो वहाँ लगा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये ज़्यादा गंदी सी दिखने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम कि कनेक्शन जो कि आपका है क्या, कॉलम और बीम का कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब इस तो हमने कनेक्शन कर दिया। अब हम जब इसको इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, और सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अब आप क्या करिए, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूँगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस पे जो सेक्शन है
उस पर बातें करने वाले हैं कि मतलब कि हमारा जो साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, एलिवेशन है या टॉप व्यू है, उसको हम सब बनाने वाले हैं इसी फिगर की सहायता से। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सही से। ठीक हो रहा है रिकॉर्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दूंगा यहाँ से। देखिए आपकी ये जो संरचना ये ऐसे रखिए, मैं सिर्फ नाम हटाऊंगा क्योंकि आप जब समझना है आपको, जब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, जब आप इसको साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस पे हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ठीक है ना, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगी, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए मैं नाम भी बताते चलूँगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप ये मतलब कि समझ जा रहे हैं कैसे देखने में हमें क्या दिखती है, तो आप ड्राइंग बहुत ही आसानी से इसकी बना लेंगे। देखिए मैं इसका जो एक सवाल है उसको इसी लेक्चर में, चाहे अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। हो सकता है ये लेक्चर बड़ी हो जाए। ठीक है ना, तो इसका एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम सब क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग को समझेंगे। आज हम सब देखेंगे कि इसका जो व्यू है वो किस प्रकार से हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, टॉप बना रहे हैं। क्या टॉप, या कह सकते हैं प्लान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्लान। ठीक है ना, क्या बनाने वाले हैं आज हम, इसका प्लान बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्लान बनाने वाले मतलब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो क्या दिखेगा हमें, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, समझिएगा ध्यान से, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले मुझे ये आपकी ये वाली सेक्शन दिखेगी। ठीक है, और ये देखिए जब ऊपर से आप देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन दिखेगा। ठीक, और इसकी ये वाली मोटाई दिखेगी और ये चौड़ाई दिखेगी, मतलब कि इसकी चौड़ाई दिखेगी। ठीक है ना, और इसकी मोटाई ये वाली दिखेगी और इतनी लंबाई दिखेगी, कहाँ तक लंबी है। ठीक, और सेम वही काम ऊपर, जब आप ऊपर से इधर भी देखेंगे तो आपको ये मोटाई दिखेगी, ये मोटाई, ये वाली मोटाई दिखेगी आपको, और ये यहाँ से इतनी लंबाई दिखेगी। ठीक ना, और इसकी पूरी चौड़ाई दिखेगी। ठीक, तो चौड़ाई देखिए जब आप ऊपर से देखें तो सबसे पहले मैं देखना यहाँ बना देता हूँ। जब उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या देखिए, सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे ये आपका ये आई सेक्शन बना देता हूँ। ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा आपको, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये मैंने इसको ऐसे बना दिया और ये आपकी है, थोड़ा इस तरफ बनाता हूँ मैं ताकि जगह आपको अच्छे से समझ में आए। जगह तो बहुत अच्छी नहीं है, फिलहाल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बना दी और यहाँ पे क्या बना दी, ये समझने वाली बात है। देखिए ये मैंने क्या किया, ये वाली रेखा और ये वाला रेखा मैंने बना दी। ठीक है ना, अब इसकी थिकनेस कितनी है, मैंने इसको ले ली है और इधर से मैंने क्या लिया, इसकी थिकनेस ले ली है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर तक आऊँगा और यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर तक आऊँगा। ठीक, तो मैंने जब ऊपर से देखा तो मुझे कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक, ये मुझे कुछ ऊपर से देखने में कुछ ऐसी संरचना दिख गई। ठीक है, ऐसी संरचना मुझे कुछ दिख चुकी है। ठीक, अब देखना एक चीज़ और देखना, इस प्लेट की जो चौड़ाई है, इस सवाल से जो आपको पता चल रहा है वो क्या है कि इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो इस पूरी चौड़ाई के बराबर हमें दिख रही है। साइज हो सकता है आपकी, इसकी जो चौड़ाई है वो सवाल में आपको अलग भी दे सकता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में कैसे सवाल देने वाला है या कैसे वो पूछ रहा है। मैं एक सवाल से इसको बताऊँगा आपको कैसे देगा। ठीक है, फिलहाल हम सब जब ऊपर से देखते हैं तो मुझे क्या क्या दिखने वाली है, हम अभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैंने जब ऊपर से देखा तो मुझे ये मोटाई आ गई, ये मोटाई आ गई, ये लंबाई और इसकी मोटाई, ये लंबाई और इसकी मोटाई आ गई यहाँ से। ठीक, देखिए अब मुझे ये पूरी चौड़ी पट्टी तो दिखेगी पूरी। ठीक है ना, तो चौड़ी पट्टी इसकी एक सिरा इस सिरे से है। ठीक है ना, और दूसरा सिरा आपके इस सिरे से है। तो ये मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, ये मेरी हो गई और इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या, डॉटेड बना दूंगा, मतलब कि ये कंटिन्यू वाला सिंबल यहाँ पे दे दूंगा, मतलब कि ये यहाँ पे है। ठीक, सेम इसी तरफ से इस तरफ भी मैं यही काम करूँगा और इसको कर दूंगा मैं डॉटेड कि ये आगे है। ठीक है, ये यहाँ से इतनी बातें आपको पता चल गई। ठीक है, देखिए मैं बता दूँ तो ये कैसे आया है, ये आपको समझने वाली बात है। देखिए मैंने ऊपर से देखा, आपको ये आई सेक्शन दिखा। ठीक, अब जब मैं थोड़ा सा बगल देख रहा हूँ घूम के तो मुझे ये वाली प्लेट भी दिख रही है और ये वाली प्लेट भी दिख रही है। ठीक, तो इसकी चौड़ाई देखिए, इसका एक शीर्ष इस सिरे पे है। ठीक है, और दूसरा शीर्ष आपका इस सिरे पे है, तो ये इसी चौड़ाई में आगे और बढ़ चली गई। ठीक है, ये कंटिन्यू का सिंबल बना दिया। ठीक है, अब देखिए
जो आपकी ये आपकी प्लेट है, जो फ्लैंज प्लेट है, इससे सटी है ये मोटाई, ठीक है। तो इसकी मोटाई भी हमें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन देखिए ये पूरी आपकी तो है नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी बची है, ठीक है। तो यहाँ आपको किनारे कितनी छोड़नी है, जितनी आपको दे दी, ठीक है। यहाँ भी थोड़ी सी छोटी होती है तो इसको भी छोड़ दी मैंने, ठीक है। और मैंने ये मोटाई की बना दी क्या, जो आपकी ये वाली मोटाई है ये, ठीक है। हालांकि ये वाला फिगर आपका इधर होता है, लेकिन यही वाला काम आपका यहाँ भी है, ठीक है ना। तो मैंने ये इसकी मोटाई कर दी यहाँ पे, ठीक है ना, मोटाई बना दी। अब इस मोटाई से कितनी दूरी इधर आई है ये, वो हम इस मोटाई से इधर आते हैं और इधर से भी इधर आते हैं और इनको क्या करते हैं, हम ऐसे मैच कर देते हैं जितनी दूरी होती है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ रिबिट लगा रखी, तो मैं यहाँ पे रिबिट वाला सिंबल भर देता हूँ, ठीक। ये आपकी यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यही काम सीधा हम इस तरफ भी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा मैंने क्या किया था, जैसा मैंने इस तरफ किया है वही काम सेम इस तरफ भी करेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसकी जो यहाँ से किनार दूरी छोटी है, वो भी यहाँ से किनार दूरी छोटी की, जितनी मोटाई इसकी है वो भी इतनी मोटाई यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और जो दूसरी चौड़ाई है वह आपकी है इतनी, कितनी, ये आपको सवाल में दी जाएगी। इसकी जो माप दी जाएगी तुम्हें, वो सवाल में दी जाएगी, वो होगा आपका ISA, ठीक है, x गुणे y गुणे z, यहाँ पे बोलेगा mm, ठीक। जो आपकी x होती है वही आपकी ये x हो गई, ठीक है ना। जो आपकी y है वो आपको दिख नहीं रही है, y दिख नहीं रही है क्योंकि जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इसकी मोटाई तो दिख रही है, लेकिन ये कितनी ऊंची है ये नहीं पता कर सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड से देखना पड़ेगा, तो हमें इसकी ऊंचाई तो पता चल जाएगी, लेकिन इसकी ऊंचाई भी पता चलेगी, पर इसकी कितनी लेंथ है ये नहीं पता चलेगी। तो ये आपको समझने वाली बात है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपकी हो गई, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये इसको हैचिंग से प्रदर्शित करिए ताकि ये पता चले कि हाँ ये मोटाई है, और मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया रिबिट, ठीक। इस प्रकार से आपका टॉप व्यू बनता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला था कि यहाँ फ्लैंज प्लेट जो है ना, ये वेब, यहाँ बीच में भी प्लेट लगती है जिससे वेब प्लेट कहते हैं। तो इस प्लेट को हम कैसे बनाते हैं ये सब देखिएगा, ये बातें आपको समझने वाली, ठीक है। ये जो होती है, ये जो आपकी वेब प्लेट होती है, ये वेब प्लेट होती है, इसकी माप जो होती है वो भी आपको सवाल में दे रखी होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें लेंथ नहीं बताती है कि लेंथ कितनी लंबी लें, ठीक है। तो ये अपने अनुसार आप मान सकते हैं कि इसको कोई फिक्स नहीं है, लेंथ के बारे में इसकी माप कोई देता नहीं है। तो आप सिर्फ लेंथ के बारे में इसकी कोई बात नहीं करेंगे, कितनी ये मतलब कि यहाँ की लंबाई कितनी पूरी रखनी है कि नहीं, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ बनाया था वही मैं इस तरफ भी और इस तरफ भी बना देता हूँ, ठीक है। सेम काम करेंगे, ठीक है। ये मेरी क्या होगा, यहाँ से इसकी मोटाई हो गई, ठीक। और इसके यहाँ से मैं सीधे ऐसे ले लेता हूँ और ये इसको मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, और वही काम मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया, रिबिट लगा दिया और इसको क्या कर दिया, हैचिंग कर दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, रिबिट लगा दी, ठीक। तो ये आपका है टॉप व्यू, ठीक है ना। ये आपके है टॉप व्यू। देखिए आप सबको एक चीज़ आप भूल रहे हो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, देखिए टॉप व्यू में वो समझ लें। देखिए ये आपकी कॉलम नीचे कहाँ गई होगी, ज़मीन तल तक गई होगी। ये आपकी कॉलम नीचे ज़मीन तक गई होगी। देखिए यहाँ पे जो ये मैंने ये लगाया है क्लीट एंगल, ये आपकी फ्लेज, वो जो आपकी फ्लैंज प्लेट है ये आपकी बेस प्लेट में फिक्स है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं, जो आपकी ये प्लेटें हैं ये तो आपकी इस प्लेट में जमा फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन यही प्लेटें ठीक नीचे जाके आपके वहाँ पे बेस प्लेट से जाम होती हैं, जो कि आपके फ्लैंज से होती हुई बेस प्लेट में फिक्स होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, जो आपका ये वाला भाग है ये आपकी यहाँ लगती हैं, यहाँ ये वाला भाग नहीं, आप समझेंगे ध्यान से। ये वाला भाग कैसा, तो ये वाला भाग ये वाला नहीं है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं तब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला भाग आपका यहाँ लगता है, जो आपकी फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन पे लगती है, ये फिक्स होती है, ठीक है ना। ये वाली रिबिट फाउंडेशन पे लगती है, और यहाँ जो रिबिट लगती है, यहाँ पे जो रिबिट लगती है
वह इस एंगल सेक्शन के फ्लेंज में दोनों को क्या करती है, बांध लेती है। समझ रही है इतनी बात कैसे हो गई, ठीक ना। आप सबको यही समझना है कि कैसे बनाते हैं, ठीक। तो देखिए हमें ये जो आपकी क्लीट एंगल है ये हमें फाउंडेशन वाली दिख रही है, ये आपकी ये वाली नहीं है, ठीक। तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ इतना बताना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, ये है आपका बेस, ठीक। बेस एंड यहाँ लिख दूंगा कॉलम, और ये आपकी है क्लीट एंगल, ठीक ना। बेस प्लेट प्लेट इसलिए मैंने इसको बेस बोला, कॉलम की सहायता से फिक्स होती है इसलिए मैंने इसको ये बोला, ठीक है। और इसको एक तरीका और डिनोट करने का वो आपका है ISA, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलेगा x गुड़े y गुड़े z इसकी माप दे देगा, ठीक। तो यहाँ से ये हो गई आपकी, और ये जो आपकी लगा रखी है ये आपकी क्या है, रिवेट है, ठीक है ना। ये रिवेट हो गई आपकी। अब देखिए ये जो आपकी है ये क्या है, आपकी फ्लेंज क्लीट एंगल, ये आपकी फ्लेंज क्लीट एंगल हो गई, ये वेब क्लीट एंगल हो गई। देखिए ये जो आपकी है यहाँ क्या है, आपकी फ्लेंज है, ये फ्लेंज है, ये आपकी क्या है, वेब है, ठीक। ये आपकी क्या है, एंगल सेक्शन है, ये आपकी फ्लेंज है, और ये आपकी बीम वाली प्लेट है, ठीक। तो जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक चीज़ और है, जो कि आपको समझने वाली बात है। देखिए ये जो आपको ये तो दिखेगी आपको ही, लेकिन इसके नीचे आपको बेस प्लेट दिखती है, ठीक है, उसकी भी कुछ माप होती है। तो बेस प्लेट को कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने पहले बात कर रखी है कुछ लेक्चर पहले, ठीक है ना, जो कि स्टील ड्राइंग का आपका था। तो यहाँ पे ये आपका प्लान हो गया है कंप्लीट। प्लान देखने में हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये समझिए कैसे हम सब देखते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक। अब अगले क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइड व्यू देखेंगे, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका साइड व्यू बनाने वाला हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आप सब थोड़ा सोचिए, जब हम इसको किनारे से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो हमें कैसा दिखेगा। किसी भी तरीके से आप इस तरफ से देखें, चाहे आप उस तरफ से देखें, तो आपको कैसा दिखेगा, आप ये सोच के एक बार बताइए मुझे, कमेंट में लिख देंगे, ठीक है ना। इस बार हम सब क्या बनाने जा रहे हैं, साइड व्यू। क्या बनाने वाले हैं, साइड व्यू। इस बार हम सब क्या करना है, इसको इस तरफ से देख रहे हैं। हम सब क्या करना है, इस तरफ से इसको देख रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, एक बार आप सोच के देखिए। आपको एक आई सेक्शन दिखेगी, और उसके नीचे इस प्लेट की गहराई दिखेगी, और इसके ऊपर भी ये प्लेट की ऊंचाई दिखेगी, ठीक। आपको दो चीज़ें जो कॉमन दिख रही हैं वो बताइए आप, जो आपका कॉमन दिख रही है दो चीज़ें आपको बताइए। दो चीज़ें ही कॉमन दिख रही है क्या, देखिए इसकी चौड़ाई जो आपकी ये लाइट बीम वाला है, और जो आपकी हैवी बीम है इसकी चौड़ाई, दोनों कॉमन है, ठीक। जब इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये कॉलम का एक फ्लैंज वाला प्लेट ऐसे बना देंगे। इसको आप क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। ये कंटिन्यू हो गई, मैंने ये ऊंचाई की बना ली कंटिन्यू, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मोटाई तो मुझे दिखेगी नहीं जब मैं इस तरफ से देखूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये एक है आपका आई सेक्शन है, इसकी मोटाई दी गई होगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले मैं एक सेंटर पॉइंट मान लूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि आपके इस तरफ से जाएगी, ठीक, सेंटर पॉइंट, ठीक है।
अब सेंटर पॉइंट की ऊंचाई पे ये कितनी है और ये कितनी है, इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो सेंटर पॉइंट से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ये x ऊंचाई पे है, तो मैं यहीं से x ऊंचाई इधर मान लेता हूँ जो कि पूरा बनाऊँगा, और x ऊंचाई मैं इधर मान लेता हूँ जो कि पूरा बनाऊँगा। ठीक, इतनी बातें कन्फर्म हुई, ठीक है। अब ऊंचाई से थोड़ी सी पतली कुछ मोटाई है, देखें, तो इसकी मोटाई मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे ये मोटाई बना देता। इतनी बातें कन्फर्म हो गई। अब आपको बीच में ये ऊर्ध्वाधर भाग दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से इसकी सेंटर लाइन लूँगा और इसकी मोटाई के बराबर यहाँ पे क्या करूँगा, ये आपकी काट दूँगा, ये आपकी बन जाएगी आई सेक्शन। ठीक, और मैं इनको हटा दूँगा, ये डॉटेड जो बातें थी, ठीक है। ये मेरा क्या है, सेक्शन हो गया। ठीक, ये आपका सेक्शन हो गया है कन्फर्म। मैंने क्या बोला था कि यहाँ भी हम क्लीट एंगल लगाते हैं, तो क्लीट एंगल जब हम इधर से देख रहे हैं तो इसकी मोटाई और यहाँ से ये ऊंचाई दिखेगी, ठीक, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो इसकी मोटाई और ये गहराई दिखेगी, ठीक है। और बीच में हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले तो इसकी मोटाई दिखेगी, ये मोटाई दिखेगी, ठीक, और आपकी ये चौड़ाई कितनी चौड़ाई तक ये बनी है ये दिखेगी, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो बनाने वाला वो ध्यान से समझिए, देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपकी मोटाई दिखी, इधर भी आपकी मोटाई दिखी, कौन सी मोटाई, इसकी मोटाई हो गई, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली लेंथ जो बाहर निकली है ये वाली, ये हम सब बनाने वाले हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ और यहाँ पे भी इसको ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे लगती है क्या आपकी रिबेट। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, रिबेट, ठीक है। अभी इसमें कुछ बचा हुआ है, आप एक बार सोचें और बताएं क्या बचा है, ठीक। अब इसमें जो बचा है वो आपका है फ्लेंज क्लीट एंगल। फ्लेंज क्लीट एंगल के लिए देखिए, इसकी जो लेंथ है मैं मान लेता हूँ कि वो कितनी है, यहाँ से इसकी यहाँ से इतनी बची है और इधर से इतनी बची है, तो मैंने इसकी मोटाई को यहाँ पे बना दिया और इसकी मोटाई को मैं इधर ऐसे अनडॉट इस तरह थोड़ी सी तिरछी दिखा में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई कुछ होगी तो इसकी ऊंचाई मैं यहाँ से लूँगा और यहाँ से लूँगा और इसको मैं मिनिमाइज कर दूँगा ऐसे, और यहाँ पे मैंने क्या भरनी है, रिबिट, ठीक। सेम वही काम अब यहाँ नीचे करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आपकी बन गई क्या, साइड व्यू। देखिए आपने जब इसको इधर से देखा तो आपको ये आई सेक्शन वाला पूरा भाग दिखा, ठीक। इसके नीचे ये क्लीट भाग मुझे दिखा, ये वाला पूरा भाग, इसके ऊपर मुझे ये वाला क्लीट भाग दिखा। यहाँ पे क्लीट एंगल लगी जो कि इधर दिखाई गई, इधर नहीं दिखाई गई है, ये वाला मुझे क्लीट एंगल दिखा, ठीक। तो अब मैं इनके नाम फिर से लिख देता हूँ, ये आपकी है वेव क्लीट एंगल, ठीक। ये जो आपकी है फ्लेंज क्लीट एंगल, ठीक है। ये फ्लेंज क्लीट एंगल हो गई। और ये जो होती है ये होती है आपकी बी होती है, जो कि आपकी प्लेट की क्या मुख्य प्लेट की चौड़ाई होती है, ठीक। यहाँ पे ये इतनी बातें आपको हो गई हैं पता, ठीक है ना। अब हम सब क्या करेंगे, जो आपको एक ज़रूरी चीज़ बची है वो है एलिवेशन। एलिवेशन हम किस तरीके से बनाने वाले हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए हम सब एलिवेशन किस प्रकार से बनाते हैं उसको देखिएगा। ये मेरी कोई सेक्शन थी जो कि कॉलम बीम कनेक्शन का था। जब मैं इसको सामने से ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दिखेगी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो अब इसको जब आप सामने से देखेंगे तो वो क्या क्या दिखेगी, मैं ये आपको एक बार समझना है। तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब हम सब जो बनाने वाले हैं वो है एलिवेशन। एलिवेशन में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या दिखेगी, और फिर मैं कर दूंगा फिगर को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। देखिए जब आप इसको सामने से देखते हैं तो आपको क्या क्या दिखने वाली है। देखिए सबसे ज़रूरी बात, मैं जो जो हटा रहा हूँ वो आपको दिखेगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसकी ये पूरी ऊंचाई तो दिखेगी ही, ठीक। इसकी ऊंचाई दिखेगी इस मोटाई के साथ, ठीक। इसकी ऊंचाई दिखेगी इस मोटाई के साथ।
इस मोटाई के साथ, इस मोटाई के साथ, इस मोटाई के साथ, और इस मोटाई के साथ, और इसकी मोटाई के साथ, इसकी मोटाई के साथ, ठीक है। और आपकी ये मोटाई, ये और ये पूरी मोटाई दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो मैं इस फिगर को हटाऊंगा और आप एक बार ध्यान से समझ लिए, आपको दिखेगा क्या क्या, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा आपको समझना है अच्छे से। जो आपका एलिवेशन वाला भाग है वो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार मैं देख लूँ सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हटाता हूँ, फिर हम क्या बनाएंगे, एलिवेशन वाला भाग बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से इसको रफ कर दिया है। एलिवेशन अब हम सब क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। क्या हम सब बनाने वाले, अब हम सब इस पे चर्चा करने के। देखिए हम सब पढ़ रहे हैं स्टील कॉलम कनेक्शन, और अब हम बनाने वाले हैं एलिवेशन। क्या बनाने वाले हैं, जो हम बनाने वाले हैं वो क्या है मेरे पास, एलिवेशन, ठीक है ना। एलिवेशन को मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, ये कह सकता हूँ सम्मुख दृश्य, ठीक। इसकी मैंने हिंदी लिख दी यहाँ पे, एलिवेशन ये आपका है। देखिए जो आपकी एलिवेशन है, जब आप इसको सामने से देखते हैं कॉलम कनेक्शन को, आपको क्या क्या दिखेगी। सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो है कॉलम की ऊर्ध्वाधर चौड़ाई। जो आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम होगा कितना चौड़ा है, और जो बीम है आपका उसकी गहराई दिखेगी जब आप सामने से देखेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये आपकी कॉलम होती है, ये आपकी क्या है, कॉलम है। ये आपको एकदम समझने वाली बात है, ठीक ना। और इस कॉलम की जो ये दोनों है जो किनारे के क्या हैं, ये आपके फ्लैंज प्लेट हैं, ठीक। ये आपकी हो गई यहाँ पे फ्लैंज प्लेट, ठीक ना। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यू है, और यहाँ पे ये कॉन्टिन्यू है। इतनी बात पता चल गई आपको। देखिए इसके बाद जब एक आपका जो एक इधर वाला भाग था, ये वाला भाग, इसकी कुछ मोटाई थी, और एक नीचे वाला भाग था, इसकी कुछ मोटाई थी, ठीक है। ये आपकी क्या है, कॉन्टिन्यू है, ठीक है ना। यही काम हमने इस तरफ भी कर रखा था, इधर भी जोड़ लगा रखी थी, और ये नीचे वाली मेरी क्या हो गई, मोटाई हो गई, ठीक है। ये मेरी नीचे वाला भाग हो गया, नीचे वाली मोटाई हो गई, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये तुम्हारे ये हो गई, और इसकी ये मोटाई हो गई, ठीक। और ये मेरी क्या है, डॉटेड है। देखिए ये आपका एलिवेशन, या कह सकते हैं कि सम्मुख व्यू आपका इस प्रकार से बनता है। मैंने यहाँ पे क्लीट एंगल लगा रखी थी, यहाँ भी क्लीट एंगल लगा रखी, तो उसको देखते हैं इधर कैसा दिखेगा वो। देखिए सबसे पहले तो क्लीट एंगल की मोटाई दिखेगी, और उसकी चौड़ाई है फिर वो दिखेगी, ठीक। वही काम हमें सबसे पहले क्या दिखेगी, इधर जब सामने से देखेंगे क्लीट एंगल की मोटाई और इसकी चौड़ाई। ये हम कैसे देख रहे हैं ये आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो जो ऊपर हमने क्लीट एंगल लगाई रखी थी उसकी ये मोटाई दिखेगी, और ये लंबाई और मोटाई दिखेगी, ठीक है। वही यहाँ भी दिखेगी क्या, इसकी ये मोटाई और ये लंबाई तक दिखेगी। सेम यही काम हम इस तरफ भी करेंगे, ये लंबाई और ये मोटाई। इस तरफ से भी वैसे ही करेंगे। ये मेरी क्या बन गई, यहाँ पे पूरी प्लेट के बारे में जो हमने क्लीट एंगल से रख रखा है वो मेरी बन गई, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे हैचिंग से थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक, ये बातें आपको पता चल गई होंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें यहाँ पे रिबिट दिखानी है, ठीक है ना। ये रिबिट मैंने दिखा दी, ठीक है। और यहाँ भी मैंने क्या किया, रिबिट दिखा दी। इतनी बातें पता चल गई आपको। देखिए यहाँ पे भी आपकी रिबिट लगी होगी, यहाँ पर भी रिबिट लगा होगी, और इस पर भी रिबिट लगी होगी, और इस पर भी रिबिट, इस पर रिबिट, इस पर रिबिट, इस पर रिबिट, और इस पर रिबिट।
तो ये आपका है एलिवेशन वाला भाग। मैं एक बार इनके नाम लिखता हूँ फिर से पूरे, और वो नाम लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए लिखते हैं। देखिए ये जो आपकी, अब इस पर मैं सभी नाम लिखूंगा वो समझिए। देखिए ये आपकी है क्या, बॉटम क्लीट एंगल, बॉटम क्लीट एंगल। ये जो आपकी है इसको आप कहते हैं वेब क्लीट एंगल। ये आपका क्या है, वेब क्लीट एंगल है, और इसे आप कहते हैं यहाँ पे टॉप क्लीट एंगल। ये आपकी टॉप क्लीट एंगल हो गई। सेम ये इसी तरीके से ये हो गई, ठीक है ना। और जो आपकी ये जो बीम दिख रही है इसको आप कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ISHB, यहाँ पे लिखेगा x और लोड को लिख देगा y किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये यहाँ से स्कीम आप दे देगा, स्कीम आप दे देगा यहाँ से ISLB, फिर से लोड को दे देगा x जो कि डिस्टेंस होगी, लोड को बोलेगा y किलो न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पे इतनी बातें हो गई कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है, ये जो होती है ये आपकी होती है क्या, रिवेट। ये आपकी होती है रिवेट, ठीक। रिवेट के सवाल में डायमीटर दे देगा। कुछ छूटा तो नहीं, सब कुछ ठीक है। तो आज आप ये समझ गए होंगे कि हमें कौन कौन से सेक्शन पेपर में बनाने हैं और किस प्रकार से हमें दृश्य दिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुकी होगी। तो एक बार मैं देखूँगा पहले कितना समय हो गया, फिर क्या करेंगे हम कि इसके बाद एक लेक्चर और लेके आएंगे जो कि आपका स्टील कॉलम कनेक्शन से ही होगा। उसमें हम डायमेंशन के साथ आपके साथ आएंगे, और उसमें हम सब सीधे यही ये इसी को बनाएंगे, मतलब कि आपका जो साइड व्यू है, टॉप व्यू है और एलिवेशन है, इनको माप के साइज बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो मैंने इससे पहले एक जो ड्राइंग बना रखी थी, जो आपको आइसोमेट्रिक व्यू कह सकते हैं आप, 3D में व्यू जो आपको बनाई थी, उसको हम सब नहीं बनाएंगे। मैंने वो बनाया था इसलिए ताकि आप जब सामने से या ऊपर से या साइड से देखें तो वो किस प्रकार से संरचना दिखने वाली है इसके बारे में थी, और मैंने वो आपको यहाँ पे एक एक करके बना के समझा दी है। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ चुकी होगी, और यदि ये वीडियो और ये ड्राइंग आपको समझ में आई तो आप इसको और लोगों तक पहुँचाएँ और अभ्यास करें, अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास जो होती है ना, ये पहले तो आपको स्पीड को बढ़ाएगी, ठीक है, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आपकी चीज़ों को याद कराएगी, इसलिए आप अभ्यास करेंगे इन सभी का। क्या करूँ, मैं एक सवाल देता हूँ आपको, ठीक है ना, और उस सवाल को आप कोशिश करेंगे और लगाएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं इसके बाद जो लेक्चर लेके आऊँगा उसको क्या करूँगा, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं उस सवाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और डायमेंशन भी यहाँ पे जो बनी है इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, एक दो डायमेंशन जो है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूँ जो कि आपके पेपर में पूछा गया है या हो। चलिए एक सवाल ले लेते हैं हम। सवाल में दिया गया है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है मेरे पास, बोला है कि एक मुख्य धरण मेन बीम आपकी ये वाली होती है, ठीक है ना, जिसकी माप ISMB भारतीय मानक मध्याभार बीम 600 mm, जो यहाँ पे x की वैल्यू दी है, यहाँ पे ये दी है आपको 600 mm, ठीक, @ और जो आपकी ये y की वैल्यू है, यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है,
जो आपको y की वैल्यू दे रखी है वो तुमको आपको दे रखी है 1207.7 न्यूटन प्रति मीटर। ये आपको x और y की वैल्यू दे रखी है और बोला है तथा एक दोयम धरण, दोयम मतलब बोला है, ठीक है, मतलब दूसरी जो धरण है, दूसरी जो बीम है उसकी माप दे रखी है। दूसरी धरण आपकी ये वाली जो है ये दूसरी आपके धरण के अंतर्गत आती है। इसकी जो माप दे रखी है वो आपकी है x की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रखी है 300 mm और y की जगह पे सवाल में दे रखा है 433.6 न्यूटन प्रति मीटर। ये आपको दे रखी है दूसरी बीम सेकेंडरी बीम के बारे में। दोनों के जोड़ का फ्रेम फ्रंट एलिवेशन, ठीक है, सम्मुख एलिवेशन बोला है और बोला है साइड एलिवेशन। आप मतलब कि देखिए सामने से जो बोला है वो आपकी ड्राइंग ऐसे बनेगी, सामने वाला एलिवेशन ऐसे बनेगा आपको, और बोला है साइड। इसके पहले जो मैंने साइड भी बनाई थी उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बनानी है और जो आंकड़े दिया गया है धरण में वो दी गई है आपको B/D, जो इसकी माप है इस वाले मेन जिसकी जो B/D दे रखी है, B/D जो आपकी D होती है यही आपकी D होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता रखा था। तो जो B की वैल्यू सवाल में दे रखी है इसकी जो माप दे रखी है 210 × 600 mm, ठीक है, इसकी माप ये हो गई। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ और दे रखा है TW बराबर 12 mm और यहाँ पे TF बराबर 20.8 mm। ये तो पूरी मेन प्लेट के बारे में हो गई बातें। फिर द्वियाम या सेकेंडरी धरण के बारे में जो दे रखा है वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंडरी धरण के बारे में। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखी है आपको। इसमें दिया है B/D, इसकी मात्रा जो दी है वो कितनी है 140 × 300 mm। TW इसकी जो दे रखी है वो है 12.4 mm और TF जो दे रखी है, TF इसकी जो मात्रा दे रखी है 7.5 mm। शायद ये आपको दिख रहा हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रही है। और फिर बोला है जो आपके क्लीट एंगल है, वेब क्लीट एंगल, इसकी जो माप दे रखी है सवाल में वो है आपका 2ISA, ठीक है, 90 × 90 × 8 mm। ये आपके दोनों प्लेट की जो इधर वाली ये जो आपकी क्लीट एंगल है और जो ये क्लीट एंगल है इसकी माप यहाँ पे ये दे रखी है। और इसमें जो ये रिबिट आप लगा रहे हैं, रिबिट, इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो कितनी सवाल में दे रखी है 20 mm। सवाल में बाकी और आपको कुछ नहीं दिया गया है, मैंने सारी डाटा लिख दी है। एक बार इस पर अभ्यास करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम सब इसी डायमेंशन को रख के इसके साइड व्यू और एलिवेशन को बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।